ईशान सिराज है और मैं यहाँ पे सिंगिंग सीखने आया हूँ। मैंने काफ़ी नाम सुना था इनका, तो मतलब मैं आता था गिटार वगैरह में रिपेयर करवाने और गिटार बजाता हूँ मैं। यूट्यूब से आपको पता है नहीं सीखा जाता सही तरह, तो फिर मैं चाहता था कि प्रैक्टिकली क्लास हो, तो फिर मैं इनके पास आया। मैंने इनका नाम भी बहुत सुना हुआ है, तो मैं आया इनके पास और अभी मुझे काफ़ी अपने आवाज़ में फ़र्क लगा है। ठीक है। अच्छा भाई, फीस आपको सही लग रही है? जी बिल्कुल सही। अब ज़्यादा तो नहीं है? आप तो ये नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं? नहीं असल में मैं कमा रहा हूँ, मैं इसी वजह से कमा रहा हूँ, तो मुझे कुछ देने में कोई मसला नहीं है। बहुत साल। आप क्या सीख रहे हैं यहाँ से? मैं म्यूज़िक सीख रहा हूँ, आप वोकल्स पे सजा भाई के पास। यहाँ पे आना, मेरा एक फ्रेंड है वहाज हनीफ, शायद आप जानते हो, तो मैंने उसका व्लॉग देखा माशाल्लाह से फेम है और मैं उसके थ्रू मैंने देखा, उसका व्लॉग भी देखा और फिर ऊपर से मैं इधर आता था पहले शॉप पे अपना इंस्ट्रूमेंट्स, मैं गिटार और अपना पियानो वगैरह प्ले करता हूँ, तो जब भी मैं आता था मैं इनका नाम अक्सर सुना करता था। और फिर मैंने जब लाइव इनको व्लॉग में देखा तो मैंने कहा मुझे इनके पास जाना चाहिए, बिकॉज आप ऐसी चीज़ सीख रहे हैं जो कि सीखे बगैर कुछ भी नहीं, और ये एक समंदर है, आप इसमें जितना डीप जाएंगे उतना डीप चले जाएंगे। लड़की जो है ना, ये लड़की बहुत जालिम किस्म की लग रही है और ये कह रही है कि भाई 3,000 रुपये लेते हो और मेरी जो पॉकेट मनी या मैं पूरे महीने जो अपनी गुल्लक में जमा करती हूँ वो सारे पैसे मेरे ये सरदार अंकल ले लेते हैं। इस लड़की का एक नाम भी है। नहीं नाम नाम नहीं नहीं, नाम नहीं है, लेकिन आपने ऐसी बात की है कि सरदार अंकल को हैरान और परेशान कर दिया। चलो नाम तो बताओ। अभी हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगी, कोई रिकमेंडेशन देना चाहेंगी? सरदार भाई के पास आए नहीं आए, बड़ा पॉकेट ज्यादा। मनी ले लेते हैं, बड़े मसले मसाइल हाँ, इनके नहीं बताओ। चाय भी पिलवा, मतलब सबसे पिलाता ये काट देना बातें, ये काट देना बातें। आप यहाँ से क्या सीख रही हैं? वैसे तो आपके हाथ में गिटार नजर आ रहा है, तो गिटार ही सीख रही होंगी। आपने इस गिटार का कुछ नाम रखा है, गिटार जरा उठा के दिखाइए। वेरी गुड, वेरी शाबाश। गुड, जबरदस्त। अच्छा ये बताइए मरियम कि ये शौक बाय बर्थ है या किसी को देख के आपको ऐसा महसूस हुआ कि यार मुझे भी गिटार बजाना चाहिए? पर वर्ड तो नहीं है, लेकिन बीच में मुझे शौक चढ़ गया था, तो तब से मैंने स्टार्ट किया। तो अब आपको क्या लगता है, इसको सिर्फ शौकिया ही रखेंगी या इस शौक को आगे भी लेके जाएंगी? शौक को आगे लेके जाऊँ। ये बताइए इसका आपने आगाज़ कहाँ से किया? आगाज़ कहाँ से किया है? आगाज़ सच्ची बात यह है कि मेरे वालिद साहब म्यूज़िक डायरेक्टर थे हमारे इस दुनिया में आने से पहले की बात है। वालिद साहब म्यूज़िक इंडस्ट्री में म्यूज़िक डायरेक्टर थे, वायलिनिस्ट थे, उनका एक पूरा बैच था, बी बैच था फिल्म इंडस्ट्री में ना। तो हमारे पैदाइश से पहले की बातें हैं। उनके बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो उन्होंने बनाए हैं, कंपोज़ किए हैं, लेकिन नाम किसी और के लग जाते हैं। ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। तो जिनमें मशहूर गाने जो हैं, गुलों में रंग भरे, बादलों बाहर चले, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाना है, ये मेरे अब्बू की दुनिया है जो कि मैं दिसुल को गवाई, ठीक है। इस तरह की और बहुत सारी दुनिया है, उनके बहुत सारे शागिर्द हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जितने वायलिनिस्ट हैं वो सब मेरे अब्बू के शागिर्द हैं माशाल्लाह से। अब्बू के साथ जा के अब्बू को देख के म्यूज़िक का शौक़ हुआ और उनसे सीखा, बाकायदा उनसे सीखा, गिटार सीखा, गायकी सीखी, सरगमें सीखी, राग वाग सीखे, कुछ ठाट सीखे। तो उस वक्त तो इतनी अवेयर नहीं थी, समझ बूझ नहीं थी कि जब वो बताते थे कि बेटा ये यूँ है, ये यूँ है, ये यूँ। आज समझ में आ रहा है कि वो क्या बताते थे कि ये राग ऐसे है, इसमें अपना आरोही और अवरोही ये यूँ है, मतलब सेंडिंग एंड डिसेंडिंग, सुरों का जाना और सुरों का आना। तो इस पर ठहराव किस पे है, जिस पे ठहराव होता है वो वादी सुर क्या होता है, समवादी सुर क्या होता है, वो आज समझ में आ रही चीज़ें। अच्छा सरदार भाई, अपनी इस दुकान के हवाले से बताइए हमारे देखने वालों को। शॉप के बारे में ये बताऊंगा कि मेरा एक पहले भी वीलॉग आया था 1 साल पहले। तो 1 साल पहले जो वीलॉग आया था ना, उसमें मैंने कुछ रेट्स मेंशन किए थे। तो अब वो लोग वीलॉग देख के मुझे फ़ोन करते हैं कि सर आपने उसमें तो आपने ये रेट बताया मैं। तो भाई बात ये है कि ये जितना भी सामान है ना, सारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सब आते हैं बाहर से इम्पोर्ट होते हैं। ये चलते हैं डॉलर के हिसाब से। डॉलर का रेट चढ़ेगा, इनके रेट चढ़ जाएंगे, डॉलर गिरेगा, इनके रेट गिर जाएंगे। ये बरकरार नहीं रहते, ये चढ़ते ही हैं। और फिर ये बाहर से इंपोर्ट होते हैं, और इंपोर्ट आपको पता है कि इंपोर्ट पे टैक्स भी है और इस पर कस्टम भी है, बहुत सारे लवाजमात हैं, तो जाके हम तक पहुंचता है। तो रेट जो हैं वो
मतलब आज अगर 10,000 है तो हो सकता है कल परसों तरसों या एक साल बाद ये 20,000 पे पहुंचा हो। तो रेट मेंशन मैं नहीं करूंगा, रेट आज कुछ और है, कल कुछ और है। ठीक है। अच्छा, दुकान की लोकेशन क्या वाले से बताइए? दुकान की लोकेशन ये है कि मिलेनियम मॉल, अस्करी पेट्रोल पंप और मिलेनियम मॉल, और इधर से आप आ जाएँ जौहर मोड़। जौहर मोड़ और मिलेनियम मॉल के बीच में अलशम्स कॉम्प्लेक्स है, और मेरे ऑपोजिट है आरजे शॉपिंग मॉल, और उसके बराबर में जौहर मोबाइल मार्केट भी है उसके। तो उस रोड के बिल्कुल ऑपोजिट अलशम्स कॉम्प्लेक्स है, जिसमें शॉप नंबर है B12, ठीक है, सरदार म्यूज़िक शॉप के नाम से। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, राशिद मिन्हास रोड, कराची। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ क्या क्या चीज़ें आप सिखाते हैं? मैं यहाँ पर सिंगिंग सिखाता हूँ, गिटार सिखाता हूँ, हारमोनियम सिखाता हूँ, रिदम्स वगैरह सिखाता हूँ, परकशन सिखाता हूँ, जिसने जो सीखना होता है। हाँ, वायलिन मुझे नहीं आता, क्योंकि वायलिन बहुत मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है। वो वालिद साहब बजाते थे, और मुश्किल इंस्ट्रूमेंट इसलिए है कि मुश्किल तो खैर कोई चीज़ भी नहीं होती, जिसने सीखना होता है उसके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, और जिसने नहीं सीखना उसके लिए हर चीज़ मुश्किल होती है। मुझे मुश्किल इसलिए लगा क्योंकि वो फ्रेटलेस होता है, उसमें फ्रेट्स नहीं होते। वो आपको इतनी रियाजत करनी पड़ती है उसके सुरों के लिए कि कौन सा सी सुर कहाँ है, बी सुर कहाँ है, सी डी सुर कहाँ है, ये सब चीज़ें आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वो वायलिन मैंने नहीं सीखा। अच्छा, ये जो 3,000 रुपीज़ पर मंथ है, पर मंथ तो ये गिटार आपकी गिटार कोर्स फीस। की ड्यूरेशन क्या होती है? कुछ लोग 3 महीने में सीख जाते हैं, कुछ लोग 6 महीने में सीख जाते हैं, कुछ लोग साल भर में नहीं सीख पाते, ऐसा भी है। और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी रियाजत करेंगे, उतनी जल्दी आपको ये इल्म आएगा ना। कोई सा भी इल्म हो, कोई सा भी फ़न हो, कोई सा भी फ़न हो, सुई में धागा डालना क्यों ना हो, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप बस यूँ रखेंगे सुई में धागा डल जाएगा, और दूसरे लोगों को भी नस्बत आप एक्सपर्ट होंगे। क्लासेस डेली बेसिस पर होती हैं? नहीं, क्लासेस मेरी होती हैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और टाइमिंग उसकी 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। कोई सा भी 1 घंटा, आधा घंटा आप आएँ, क्लास लें। रिटन लेसन है मेरे, मेरे रिटर्न्स होते हैं सारे। देखने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? बचपन में मेरे वालिद साहब ने मुझे 3 आयतें सुनाई थी। अब्बू ने कहा था, बेटा ये 3 आयतें अपने पल्ले यहाँ बांध के रख लो संभाल के, इससे कभी गुमराह नहीं होगे, कभी लालच नहीं आएगा, कभी पूरे जिस्म में सरिया नहीं आएगा, अकड़ोगे नहीं। नंबर 1, कुल्लो नफ्सो ज़ायक़तुल मौत, एक दिन मरना है, मौत याद रखो हर वक्त। दूसरी बात, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, जब आपको ये आपकी होगा ना तवक्कल के रब ने ही रिज़्क़ देना है, तो आप लोगों की जो है ना पे तवक्को रखना ख़त्म कर देंगे, क्योंकि रब देती है रिज़्क़। तीसरी बात, वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन लें, इज़्ज़त रब ने देनी है, ज़िल्लत रब ने देनी है। आपके पास फटे कपड़े हैं, आपके पास कुछ नहीं है, उस फटे कपड़ों में भी रब ने आपको इज़्ज़त देनी होगी तो वो दे देगा। आप अच्छी गाड़ी से उतरे हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, रब ने आपको बेइज्जत कराना तो बेइज्जत हो जाएंगे आप। तो ये सब चीज़ें रब के इख्तियार में, इंसान के इख्तियार में कुछ भी नहीं है। थैंक यू सरदार, थैंक यू। थैंक यू।